हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन रिवर्स। यानी यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि इंडियन रिवर्स से रिलेटेड है। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सजेशन है कि इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन उसके अंदर से बने। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और इंडिया के अंदर बिहार में ये एंटर करती है। भीमनगर बोल के एक गांव है, वहां से। इस नदी का एक नाम और है बिहार का अभिशाप। और ये इसलिए है कि इसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है, इस नदी के कारण। इसलिए ये एक विनाशक नदी है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा यानी ओल्ड गंगा। इसका ऑप्शंस इस ये है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसीलिए इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि निम्न में से कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो वो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति हुई है वो पश्चिम घाट में त्रियंबक बोल के एक पहाड़ी है, वहां से हुई है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। इनके इस क्वेश्चन का ऑप्शंस इस प्रकार है। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु। और इसके अंदर दो और रिवर है जिसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, वो है तिस्ता और भागीरथी। ये पांचों नदियां ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु तिस्ता और भागीरथी, ये सब हिमालय से निकलती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिंधु। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु जो नदी है उसकी 5 उपनदियां हैं, जिसके नाम हैं वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपासा और शतद्रु। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं, जो कि है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा और शतद्रु। इन पांचों में शतद्रु जो है वो सबसे बिगेस्ट उपनदी है। और दूसरी चीज जो सतलुज जो नदी है उसी के ऊपर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। हम मोस्टली सतलुज को सतलुज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सतलुज जो उपनदी है वो जाके सतलुज में मिलती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाखड़ा नागल बांध निम्न में से किस नदी पे बना है, तो वो है सतलुज या सतलुज भी हो सकता है, जो कि सिंधु की उपनदी है। और हम सब जानते हैं कि भाखड़ा नागल बांध के कारण ही सिंचाई और विद्युत की परियोजनाओं का बहुत हेल्प मिली है, मोस्टली पंजाब और हिमाचल प्रदेश को। और एक चीज और है कि वितस्ता जो नदी है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में है, जो कि झेलम में जाके मिलती है। हम सब जानते हैं कि झेलम श्रीनगर में है, तो ये वितस्ता जाके झेलम में मिलती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भागीरथी नदी निकलती है ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी गोमुख से, ऑप्शन सी मानसरोवर से, ऑप्शन डी तपोवन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोमुख से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है?
ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गंगा और यमुना, ऑप्शन बी भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी और बिलांगना और ऑप्शन डी अलकनंदा एवं मंदाकिनी। तो आपको बताना है कि इनमें से किन दो नदियों के संगम पे टिहरी बांध बना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। सो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और बिलांगना, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, उस पे बना हुआ है। सो बिलांगना उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है और टिहरी बांध भागीरथी और बिलांगना पे बना, जो हमने कवर किया है। और एक चीज और है कि टिहरी बांध बनाने की कल्पना 1953 में स्टार्ट हो गई थी, कि 1953 में सोचा था कि हमें टिहरी बांध बनाना है, लेकिन फाइनली वो कंप्लीट हुआ था 2007 में। सो क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? इनके ऑप्शंस है ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। ये जो उमियम झील है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों में है और इसे 12 पानी झील भी कहा जाता है। इसको 1960 में बनाया गया था। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट। सो ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी माथेरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब नीचे जो चार ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है जोग, कर्नाटका में है, ऑप्शन बी पापनाशम हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी धुआंधार मध्य प्रदेश में है और ऑप्शन डी हुंडरू झारखंड में है। ये सब जलप्रपात हैं, तो आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात करेक्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी पापनाशम, क्योंकि पापनाशम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, वो आंध्र प्रदेश में है। बाकी तीनों सही है कि जोग जलप्रपात कर्नाटका में, धुआंधार मध्य प्रदेश में और हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ की ओर। क्वेश्चन नंबर टेंथ है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? तुलबुल परियोजना। ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झेलम। और हम सब जानते हैं कि झेलम जम्मू कश्मीर में है, तो ये तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है और इसको 1985 में स्टार्ट किया गया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।